Hello friends, welcome to the lecture series of microwave and radar subject. We are studying our unit 2 that is microwave passive component. So आज के लेक्चर में हम देखेंगे रैट रेस कपलर. रैट रेस कपलर इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड रिंग कपलर. अभी इसको हाइब्रिड रिंग कपलर भी बोलते हैं. इट इज़ यूज इन आरएफ एंड माइक्रोवेव सिस्टम. ये आरएफ और माइक्रोवेव सिस्टम में हम उसका यूज़ करते हैं. इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट इज़ ए 3 dB कपलर एंड इज दस एन अल्टरनेटिव टू मैजिक टी. अब इसमें जो चार हम पोर्ट यूज़ करते हैं, तो ये पोर्ट यूज़ करके हम उसको एज ए मैजिक टी का रिप्लेसमेंट बोल के भी यूज़ कर सकते हैं. सो कंपेयर टू द मैजिक टी इट हैज़ ए एडवांटेज ऑफ बीइंग इजी टू रियलाइज इन प्लेनर टेक्नोलॉजीज सच एज माइक्रोस्ट्रिप एंड स्ट्रिप लाइन. जैसे आपको मालूम है कि माइक्रोस्ट्रिप और पैच एंटेना जो रहता है, जो हम मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, मोबाइल हैंडसेट में यूज़ करते हैं, तो स्ट्रिप लाइन या माइक्रोस्ट्रिप में भी उसका यूज़ है. So next, annular line of proper electrical length to sustain standing wave to which our arms are connected at proper interval by means of series or parallel junction. जैसा हमें मालूम है कि जो हमारा ई प्लेन जंक्शन है, ई प्लेन जंक्शन हमारा सीरीज जंक्शन होता है जिसको हम वोल्टेज जंक्शन भी बोलते हैं, और जो हमारा एच प्लेन टी होता है वो शंट जंक्शन होता है, मतलब इसको हम पैरेलल जंक्शन भी बोलते हैं या करंट जंक्शन भी बोलते हैं. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें अगर कोई वेव जनरेट हो गई तो स्टैंडिंग वेव को हम उसमें सस्टेन कर पाते हैं. आपको तो मालूम है स्टैंडिंग वेव जो रहती है हमारी, सपोज ये वेव है, यहाँ पे अगर सपोज कोई ऑब्स्टेकल है, अगर यहाँ पे ऐसी वेव अगर जनरेट हो रही है तो ये वेव अगर उसको आगे पास होने के लिए सपोज कोई मीडियम नहीं है तो ये वेव यहाँ से पास होकर ऐसी गुजरती है, तो ये स्टैंडिंग वेव यहाँ पे जनरेट होती है. सो ये स्टैंडिंग वेव जो जनरेट होती है, ये स्टैंडिंग वेव को सस्टेन करने की जो कैपेबिलिटी वो रैट रेस कपलर में होती है. सो नेक्स्ट, ये उसकी डायग्राम है रैट रेस कपलर की, जिसमें 4 पोर्ट आप देख सकते हैं. ये पोर्ट 1, फिर पोर्ट 2, ये पोर्ट 3 और ये पोर्ट 4. डिफरेंट डायग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं. तो जो डिफरेंट पोर्ट है, तो जो हमारी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब माइक्रोवेव, अगर वो माइक्रोवेव उस वेवगाइड के अंदर से जब ट्रांसमिट होती है तो उस माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है उसको हम लैम्बडा जी बोलते हैं, मतलब गाइड वेवलेंथ. तो ये जो गाइड वेवलेंथ है वो सपोज ये सिग्नल है हमारा, वो सिग्नल की जो वेवलेंथ रहती है ये कंप्लीट, तो जो हमारे गाइड वेवलेंथ रहती है वो वेवलेंथ मतलब इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल. अब ये जो है ये पूरी ये डिस्टेंस कितना कवर किया है साइकिल ने, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं. तो ये एक पूरी वेवलेंथ हो गई. अगर हमने सपोज इतनी वेवलेंथ कंसिडर की तो ये हाफ वेवलेंथ हो गई, और अगर हमने इतनी ही वेवलेंथ कंसिडर की तो उसको अगर सपोज हमने उतनी ही वेवलेंथ कंसिडर की तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्वार्टर वेवलेंथ है. तो ये क्वार्टर वेवलेंथ जो है लैम्बडा बाय 4, तो ये लैम्बडा बाय 4 क्वार्टर वेवलेंथ उतने डिस्टेंस में वो डिफरेंट पोर्ट हमने प्लेस किए. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर सपोज ये वेव यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये सपोज 0 डिग्री एंगल है, ये 90 है, दिस इज़ अ 90 डिग्री. ये जो है ये 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री मतलब पाई. ये जो रहता है ये 270 रहता है, मतलब 3π/2, और ये जो रहता है ये 2π रहता है, 2π मतलब 360 डिग्री. तो ये एंगल आपको सबको मालूम है. तो अगर हमने लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 अगर हमने सपोज एंगल लिया तो ये पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में लैम्बडा जी बाय 4 का डिस्टेंस है, और पोर्ट 2 और पोर्ट 3 में फिर से लैम्बडा बाय 4 का डिस्टेंस है. तो लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 मतलब ये होता है लैम्बडा बाय 2, और लैम्बडा बाय 2 मतलब कितना एंगल 180 डिग्री. लैम्बडा बाय 2 मतलब 180 डिग्री एंगल. तो 180 मतलब एग्जैक्टली अपोजिट, 180 डिग्री में पावर यहाँ पे 0 होती है. तो अगर हमने पोर्ट 1 में पावर इंसिडेंट किया तो हमें पोर्ट 3 से पावर नहीं मिलेगी. अगर हम पोर्ट 2 में पावर इंसर्ट करते हैं तो हमें पोर्ट 4 में पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि पोर्ट 1 और 3 में जो हमारी वेवलेंथ है वो लैम्बडा जी बाय 2 है. इसीलिए लैम्बडा जी बाय 2 में जो हम वेव इंसर्ट करते हैं तो उस वेव का हमें 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलता है. तो पोर्ट 2 में अगर पावर इंसर्ट करते हैं तो पोर्ट 4 में से नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, और 1 डिग्री में हमें आउटपुट 0 मिलता है. सो इस तरीके से ये रैट रेस कपलर बना होता है. उसका हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, सर्कुलेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, या मिक्सर के लिए यूज़ कर सकते हैं, या उसका हम डुप्लेक्सर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सो ये स्टैंडिंग वेव को सस्टेन कर पाता है, इसलिए
रैट रेस कपलर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। नेक्स्ट है फेराइट कंपोनेंट्स। सो अब फेराइट कंपोनेंट में जो डिफरेंट टॉपिक्स है, आइसोलेटर, सर्कुलेटर एंड गायरेटर, एक्सेसरीज, फ्लैंजेस, रोटेटिंग कपलिंग, बेंड्स एंड कॉर्नर, टेपर एंड ट्विस्ट, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।